कभी कभी ऐसी जगहें होती हैं जिनके बारे में आपने सुना तो ज़रूर होता है, लेकिन कभी महसूस नहीं किया होता है। और फिर एक दिन एक ऐसी कहानी आपके सामने आती है जो सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव बन जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका जीता जागता प्रूफ तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इस कहानी को जब मैंने सुना था और इस कहानी के बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की थी, तो मैं खुद इस कहानी के पूरी लूप में फंस चुका था। मां मुंडेश्वरी मंदिर की कहानी। मैं वहां गया तो नहीं, लेकिन जितना सुना है, जितना पढ़ा है, जितना महसूस किया है, जैसे हर राज मेरे सामने खुद ही खुलता गया। कहा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन और पुराने मंदिरों में से यह एक मंदिर मां मुंडेश्वरी का मंदिर है, चंडिका रूप में, जिनकी पूजा हजारों साल से बिना रुके होती आ रही है। हर शब्द, हर कहानी, हर चुप्पी में कुछ छुपा है। तो चलिए इस राज भरी कहानी को आपके सामने जाहिर करते हैं। इतिहास जानता होगा मगध को, मौर्य को और कुशन वंश को, लेकिन मां मुंडेश्वरी उनसे भी पहले की हैं। कैमूर के एक पहाड़ पर स्थित यह मंदिर ऐसा कहा जाता है किसी योगिनी की तपस्या से स्थापित हुआ है। एक तपस्विनी जो मां चंडिका के स्वयंभू रूप को इस स्थल पर बुलाने का संकल्प लेकर बैठ गई थी। वो वर्षों तक बिना हिले बिना बोले एक ही मंत्र जपती रही, जय मां चंडिका, जय मां चंडिका। रात को बिजलियां कड़कती थी, जंगलों से आवाजें आती थी, लेकिन वो हिलती तक नहीं थी। और फिर एक रात एक तेज प्रकाश हुआ और देवी स्वयं प्रकट हुई। उस योगिनी ने समर्पण कर दिया अपने अस्तित्व का, और जहां उसने तपस्या की थी वहीं बना मंदिर का गर्भगृह। लोग कहते हैं तभी से इस जगह को मुंडेश्वरी नाम मिला, जहां योग और शक्ति ने एक नया रूप लिया। यह कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं, इतिहास के पन्नों में भी इसे दर्जा मिलता है। एक बात जो सब लोग बताते हैं, मां मुंडेश्वरी मंदिर के पास स्थित जो शेर की मूर्ति है वह बस मूर्ति नहीं है। लोकल लोगों का कहना है रात में अगर आप मंदिर के पास रुक जाओ तो एक असली शेर की गरज सुनाई देती है। एक लोकल विलेजर रमेश बाबू ने बताया एक बार उनका कजन रवि जो दिल्ली से आया मंदिर के पास सेल्फी लेने लगा था। उसने मूर्ति के पास बैठकर फोटो लिया। अगले ही दिन सुबह उसका कैमरा टूटा हुआ मिला और उसके फोन से वह फोटो ही पूरी तरीके से गायब हो गई। रवि ने बताया किसी ने मुझे देखा, मुझे महसूस किया वह शेर जिंदा था। यह सिर्फ कहानी नहीं, कई लोगों ने इसे महसूस किया है। शायद इसलिए लोग कहते हैं मां के द्वार पर सिर्फ श्रद्धा लेकर जाओ, क्यूरियोसिटी नहीं। एक समय था जब यहाँ रक्त बलि दी जाती थी। देवी मां चंडिका को शांत करने के लिए बकरे की बलि दी जाती थी। फिर एक तपस्वी ने कहा मां को बलि नहीं, भक्ति चाहिए। वो तपस्वी जिसका नाम लोग आज भी पूरे श्रद्धा से लेते हैं, बाबा रघुनाथ दास। उन्होंने एक नवरात्रि पर बलि के बिना पूजा की। लोग हंसे, कुछ डरे भी, लेकिन जब पूजा समाप्ति की तरफ बढ़ी, बिना किसी बलि के हवन कुंड से धुआं उतरा और मंदिर के दीपक खुद ब खुद जलने लगे। और उस रात के बाद बलि बंद हो गई पूरी तरीके से मंदिर में। लेकिन अगले ही दिन बाबा रघुनाथ गायब हो गए। उनकी झोली वहीं थी और उनके आसन भी वहीं थे, पर वो खुद कहीं नहीं मिले। लोग कहते हैं कि मां ने उन्हें अपने रूप में समा लिया। मंदिर के अंदर जो शिलालेख हैं उनमें लिखा है हर युग का एक राज है, जो इस मंदिर की मूर्तियों को तोड़ेगा उसका वंश पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा। और यह बात कुछ तरीके से सच भी साबित हुई है। 1891 में एक अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट ने मां की मूर्ति को ऊपर से छूने की कोशिश की थी। अगले 3 महीनों में उनके घर से 3 लोग अपनी जान खो देते हैं, और तभी से यहाँ पर कोई भी इंसान इस मूर्ति पर हाथ नहीं लगाता। कहीं और भी लिखावटें मिलती हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन तक के नाम मिलते हैं।
2021 में एक लड़की आरती शर्मा, जिन्होंने IAS एग्जाम दिया, मां मुंडेश्वरी के बारे में यूट्यूब पर देखा। उन्होंने मन में संकल्प लिया, अगर मेरी रैंक आई तो मैं मां के दर्शन के लिए जाऊंगी। रैंक आई, लेकिन आरती एक्सीडेंट में घायल हो गई। फिर भी जब वो व्हील चेयर में मां के मंदिर गई तो दर्शन के समय लोगों ने देखा उनके पैरों में कंपन होने लगा। पंडित जी ने कहा मां ने उसकी आस्था को महसूस किया। आज भी आरती हर साल मां के मंदिर पूजा करने के लिए आती है। एक और किस्सा, 2015 में एक टीवी क्रू ने मंदिर में रात का प्लान शूट किया, लेकिन उनका ऑडियो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इक्विपमेंट सारे सही थे, लेकिन कैमरे में सिर्फ हवा की आवाज थी और बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। एक मेंबर ने कहा वह जगह किसी और की थी, हम तो सिर्फ मेहमान बनकर गए थे। 2023 में एक साइंटिस्ट ग्रुप ने यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना चाहा। उनका सारा इक्विपमेंट शॉर्ट हो गया था। जब दोबारा आए, उन्होंने यह रिपोर्ट दी, इस स्थल पर कोई ऐसी एनर्जी है जो मॉडर्न टूल्स को बर्दाश्त ही नहीं करती है। सबसे ज्यादा रहस्य तो मंदिर के नीचे की गुफा में है। कहा जाता है वहां देवी का मूल रूप स्थापित है, सिर्फ चुने हुए लोग ही जा सकते हैं। पंडित लोग कहते हैं अगर आपके कर्म और विचार पवित्र हैं तो देवी स्वयं आपको दर्शन देती हैं। एक संत स्वामी निरंजन जो 80 के दशक में वहां गए थे, उन्होंने लिखा, मैंने देखा है एक ज्योति, एक रूप जो आंखों से नहीं मन से दिखता है। वो कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। कुछ कहते हैं गुफा में आज भी एक प्राचीन यंत्र है। यह कहानी मैंने जी कर नहीं सुनाई है, बल्कि अपने अंदर की आत्मा से महसूस करके सुनाई है। मैं वहां कभी गया भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माँ मुझे जरूर बुलाएंगी। मुंडेश्वरी मंदिर सिर्फ एक स्थल नहीं, एक संकेत है। जब आप अपने मन के अंदर के शोर को चुप कर सको, तब माँ आपको बुलाती हैं। हो सकता है यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में भी आ रहा हो कि आप कब जाओगे। अगर सच में वो आवाज आई है तो आप मान लीजिए कि माँ आपको बुला रही है। मां मुंडेश्वरी मंदिर, समय की वो शक्ति जो आज भी जिंदा है। तो ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही अनसुनी रहस्यमयी कहानियां आपके सामने लेकर आते हैं। और अगली बार हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आए कि आपके दिल को छू जाए और आप उस कहानी से बहुत कुछ सीख पाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे।